और आपका शो इंडिया और बांग्लादेश में भी कॉपी हो रहा है, जी। सेम फॉर्मेट का। इंडिया में तो पता नहीं मुझे, बांग्लादेश में जी, और वो उसका नाम भी शायद यही है, ऐसा ही है लिखा तो अपना कुछ हुआ है, लेकिन वो नाम जी सेम आता है। अच्छा, वो आपका शो कर रहे हैं, लेकिन कहा यह जाता है, लोग कहते हैं कि आपका शो भी कहीं ना कहीं कपिल शर्मा की कॉपी है। हाँ, अब तो नहीं है। अच्छा, अब तो बिल्कुल भी नहीं है, वो तो फॉर्मेट ही और है। शुरू में तो देखें, मैं बताऊं आपको, भी पहले भी मैं कह चुका हूं कि एक चौराहा, आप गूगल कीजिएगा, चौराहा हसन निसार करते थे, उसका सेट बिल्कुल ऐसी था, गांव दिखाया हुआ था, उसमें सब बैठते थे, चाय के होटल थे, ये सब थे, और एंट्रियां थी, वो इंटरव्यू करते थे। वो फॉर्मेट 2007 में जियो पे स्टार्ट हुआ था। ठीक है, सही है। कपिल शर्मा मेरे ख्याल से उसके बाद स्टार्ट हुआ है, बहुत बाद स्टार्ट हुआ है। तो फॉर्मेट तो वो भी किसी का नहीं था, फॉर्मेट किसी का सगा नहीं होता। बिल्कुल ठीक है, लेकिन वो जाहिर बात है, वो मैं बार बार कह चुका हूँ, उसने बहुत अच्छा किया कपिल शर्मा ने, और ये आपके शो में बहुत बार कपिल शर्मा की बात हुई है, इसलिए मुझे इतना शौक नहीं है ये बात करने का। लेकिन शुरू में लगता था बिल्कुल फॉर्मेट, क्योंकि वही था, और ही डिड इट बेटर देन अस, उनके पास रिसोर्सेज भी ज्यादा थी। अभी नेटफ्लिक्स पे कर रहे हैं कपिल शर्मा, सही, मार्केट चेंज हुई, देखा आपने क्या रिजल्ट आया उसका। मेरे पास क्या नाम है जो आर्टिस्ट आए उनके पास, रणबीर कपूर, ये वो, जिस तरह वो बैठे, जिस तरह उन्होंने बात की, आमिर खान आए, जिस तरह उनकी बहनें बैठ के इंटरेक्ट कर रही थी, भेजिए मेरे पास ऐसे आर्टिस्ट, मैं अकेला कर लूंगा भाई शो, बहुत प्यारा। लेकिन वो भी नहीं है, आर्टिस्ट इतने खुल के बात भी नहीं कर पाते हमारे यहाँ। तो कंपैरिजन ना किया करें, हमारे यहाँ चाहिए, जैसे आप कोई कंपनी खोलेंगे, आपने खोला हुआ है सॉफ्टवेयर हाउस, दिमाग में क्या है, एक सीईओ के, फाउंडर के, हमें अमेजॉन बनना है, यही मोटिवेट करता है ना हर सीईओ यहाँ पर, हमें अमेजॉन बनना है। आप देते हैं ना अमेजॉन जितनी फैसिलिटीज, ये कोई, मैं आपकी बात नहीं कर रहा, सही कह रहे हैं, सही कह रहे हैं, या आप वो इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करते हैं, या आप उतने एग्रेशन से काम नहीं कर रहे ना भाई, तो फिर नहीं बनेगा। तो वो नहीं है, अब एक्सपेक्टेशन रखी जाएगी, यार वो देख हमें देख, अबे भाई वो देख हमें देख। हाँ, नहीं उस वाले से तो, और अच्छा वहां पे तो रिहर्सल होती है, प्रॉपर रिहर्सल करके चीजें होती है। जी। अच्छा, आपने कभी रिहर्सल की किसी गेस्ट के साथ? भाई रिहर्सल तो कभी भी नहीं की, कभी टाइम ही कहाँ है, गेस्ट अक्सर तो रिकॉर्डिंग का टाइम 6:30 है, तो गेस्ट 7:30 आ रहा है, तो अब वो ऑडियंस बैठी हुई है। मुझे सबसे ज्यादा फिक्र मुझे गेस्ट की नहीं होती है। आई विल टेल यू कि मैंने कई बार तो नहीं, 5-6 बार ऐसा हुआ है कि गेस्ट ने बहुत डिले कर दिया आते आते, मैंने शूट कैंसिल करा दी उनके, जबकि वो निकल चुके थे अब शूटिंग के लिए। मैंने कहा यार अब नहीं करेंगे, 5 घंटे से ऑडियंस बैठी हुई है, वो अभी मजीद आधा पौना घंटा लेंगे, फिर आके तैयार होंगे, फिर जाएंगे, 2 घंटे लग जाएंगे, और वो पागल थोड़ी आए हुए हैं यार, इंसान के बच्चे। तो मैं स्टेज पर जाता हूँ, थोड़ा एंटरटेन करता हूँ लोगों को, ताकि वो कुछ लेके जाएं यहाँ से, और फिर उनसे माफी मांगता हूँ, कहता हूँ जी गेस्ट अभी आएंगे भी तो 3 घंटे और लग जाएंगे, प्लीज करो। आप ऑडियंस को सामने बिठा के पूरा शो करते हैं? पूरा शो ऑडियंस ऐसे हैं जो रिकॉर्ड अलग होते हैं, ऑडियंस बाद में आती है, उनसे वो क्वेश्चन करवाए जाते हैं और बाद में उसको फिर एडिटिंग में सेट किया जाता है। सर मेरे पास फ्रॉम एनीवेयर फ्रॉम 200 to 450 पीपल एवरी रिकॉर्डिंग शुरू से लेकर आखिर तक बैठते हैं। माशाल्लाह। और वो सारा बिल्कुल ऑन स्पॉट सब कुछ ऑन स्पॉट होता है। आपको वैसे पता होगा ज्यादातर शोज में क्या होता है, शो अलग रिकॉर्ड होता है, ऑडियंस अलग रिकॉर्ड होती है। अच्छा, मुझे नहीं अंदाजा। अच्छा, आपको आइडिया नहीं है? मैं नहीं इस मामले में, देखिए मेरा काम है रिकॉर्डिंग पे जाना, शो देना, घर वापस आ जाना। मैं इतना ना यूट्यूब कंज्यूम करता हूँ, ना मैं कोई टीवी इतना खास देखता हूँ। मैं एक इंतहाई मुझे नहीं पता क्या हो रहा है दुनिया में इतना खास। अब मैं जियो में काम करता हूँ, लोग बता रहे हैं, मुझसे पूछते हैं हाँ भाई क्या हो रहा है मुल्क में। अब मुझे कद्दू नहीं पता क्या हो रहा है, मुझे नहीं पता भाई। बस ठीक है, अपने काम से काम रखा। हाँ, मुझे नहीं पता, वाकई नहीं पता। आपने वाकई पहले भी सुनाया था, लेकिन मेरी ऑडियंस के लिए हो जाए, आपको जहाज में एक दफा ऑफर आ गई थी किसी जी, अब वो पता नहीं, अब चैनल का नाम मुझे सच्ची में याद नहीं है। सही है, वाकई याद नहीं है। तो कोई वो किसी चैनल के बंदे ने मुझे फोन भी करवाया किसी से कि यार ये वो बैठे हैं जिन्होंने कहा था, जब बल्कि वो थे नहीं, या शायद हूँ, मुझे इतना ख्याल नहीं आया। हुआ था जहाज में बैठे हुए थे, जहाज लैंड किया तो कोई साहब जाइएगा नहीं, मैं पता नहीं इस चैनल का हूँ, और वो कितना देरी है जियो। तो जहाज से शुरू हो गए थे, और फिर उन्होंने फिर उतरते हुए बताया कि हम बहुत जल्द दूसरा बड़ा चैनल बनने वाले हैं पाकिस्तान का। ये उनका विजन था कि हमें पाकिस्तान का दूसरा बड़ा चैनल बनना। विजन ही दूसरा था, मैंने आपके अल्फाज दोहरा रहा हूं। वो एक मीम आती है ना एक लड़के की, जो इंडियन लड़का है, कि हम अपने देश को दूसरा नंबर पे लेके जाएंगे। तो पहले नंबर पे वो हमने सोचा नहीं, ठीक है, वो तो पहले का आपने सोचा ही नहीं, तो वो उसने सोचा हुआ है। बहरहाल ये तो इस तरह होता है यार, उसका काम था, देखें उसका काम था बंदे तोड़ना। अब वो सही से कर रहा था नहीं कर रहा था, वो अलग बहस है, ठीक है। लेकिन बंदे तोड़ने के ये भी तरीके नहीं कि जहाज में पिछली सीट से बैठे यार रुक जाना, तरीके से इख्तलाफ, देखिए नियत ठीक थी, तरीका थोड़ा कैजुअल था, ठीक थी। अच्छा, जो दूसरा आपने जहाज का सुना है, तो वो सिर्फ लाफ्टर लेने के लिए था कि अदनान सिद्दीकी बैठे हैं, उनको आके बुलाया? नहीं, असली वाकया है भाई, असली वाकया। प्लीज दोबारा सुनाइए जनाब, मेरी ऑडियंस। हुमायूं सईद बैठे थे, अदनान सिद्दीकी बैठे थे, और वो पता नहीं कौन सी एयरलाइन थी, बेगम भी बैठी हुई थी, और हम 4-5 रोज पीछे बैठे हुए थे।
तो वहाँ पे जाके होता ये है कि वो एयर होस्टेस अक्सर तस्वीरों के लिए बुलाती है, मेरे साथ कई बार हुआ है, तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था ये होगा। ठीक है। तो उनको बुलाया कॉकपिट में ले गए। हाँ, नहीं कॉकपिट पे नहीं ले जाते, वो वहीं अच्छा, पे, वहीं हाँ, तक बाहर तक तस्वीर हाँ, कॉकपिट वॉकपिट पे नहीं ले जाते। कभी कभी अगर ये कोई किस्से सुनाता भी है ना कॉकपिट पे ले जा रहा है कमर्शियल एयरलाइन की जिसमें और भी पायलट, ये इलीगल है भाई। डोमेस्टिक में कभी कभी हो जाता है। हाँ, ये देखिए, अगर कोई बता भी रहा है बताया नहीं करें, लेकिन चले गए, हो गया, ये सही है, इलीगल है, लेकिन भाई ऐसा नहीं उठाना चाहिए कॉकपिट में यार। 2001 के बाद से बहुत सारी सख्तियां हैं यार। पता चला किसी ने बैन करा दी एयरलाइन, इंटरनेशनल बंदे ने देख लिया, अच्छा कॉकपिट में लोग बिठा के जा रहे, तो ऐसे नहीं करो यार। अच्छा, अब वो उनको तस्वीरें खिंचवाने लेके गए, तो अब जाहिर बात है वो बन जाता है दिमाग में कि हो सकता है हो। अब बेगम भी कह रही है तमीज से जाना। अब वो मेरे पास आई, मैं यूं हो ही रहा था, उसने कहा सर सीट ऊपर कर लें, लैंडिंग हो रही है। कर ली यार, बैठ गया, फिर कुछ नहीं, चली गई।